आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th मैथ्स को लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर्स का नाम है, तो आसानी से समझेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ का मतलब समझना है कि क्या होता है ना, और लीनियर इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या होता है वो समझना है। ठीक है, तो एक डेफिनेशंस है, जैसे टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू द सिंबल। यदि ऐसे सिंबल हो या ये हो या ये वाला हो या ये वाला हो, इससे जुड़ा हो, तो वो एक इनइक्वालिटी को बताता है। इनइक्वालिटी मतलब बराबर नहीं है, असमान एक तरीके से कह सकते हो, है ना। जैसे इक्वल होता है और अनइक्वल होता है। इक्वल मतलब बराबर होता है केवल, ठीक है ना, और अनइक्वल मतलब इनइक्वालिटी समझ सकते हो। तो एग्जांपल समझते हैं, जैसे कैसे रीड करेंगे। जैसे अगर ये लिखा हुआ है इस तरीके से, है ना, ये सिंबल दिया हुआ और ये लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ x इज लेस देन y, मतलब x जो है y से छोटा है। ठीक है ना। यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सिंबल ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, x इज़ ग्रेटर देन y। उसी तरीके से यदि इस तरीके से लिखा हुआ है, मान लो कि x और ये सिंबल लिखा हुआ है, तो इसको कैसे रीड करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मतलब x का मान जो है y से बड़ा है या y के बराबर है। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है। x ग्रेटर इक्वल टू y का मतलब हुआ है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, मतलब x का मान y से के बराबर है या फिर y से बड़ा है। ठीक है ना। उसी तरीके से ये सिंबल जो लिखा हुआ है, उसको क्या रीड करेंगे कि इसका मतलब हुआ x इज लेस देन और इक्वल टू y, मतलब x जो है y के बराबर है या x का मान y से छोटा है। तो पहले इनइक्वलिटी, ये सारे साइन जो हो गए इनइक्वलिटी के साइन हो गए, और इसको कैसे रीड करते हैं वो समझ रहे हैं हम लोग। अब जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो इसको कैसे रीड करेंगे, तो y जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 3 है और y लेस देन 5 है। मतलब इसको कैसे रीड करेंगे कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब y का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, एंड y इज़ लेस देन 5। तो डबल इनइक्वलिटीज़ है, मतलब वेरिएबल है और दो चीज़ें बताया गया इस वेरिएबल के बारे में, तो उसको इस तरीके से रीड करते हैं। ठीक है ना, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड y इज़ लेस देन 5, इसको इस तरीके से रीड करेंगे। y का मान 3 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा है। ठीक है, उसी तरीके से इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, ये सिंबल है तो इसको रीड करेंगे हम लोग, x का मान 2 से बड़ा है या फिर x का मान 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, इसको इस तरीके से रीड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनइक्वलिटीज़ को समझ में आ गए, ये साइन जो है इनइक्वलिटीज़ को है। और लीनियर इनइक्वलिटीज़ का मतलब क्या हो गया, ये समझना ज़रूरी है। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वलिटी, मतलब जो हमारा वेरिएबल इसमें दिया रहेगा x और y, उसके पावर्स 1 होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, जो भी ऐसा नहीं होगा कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वाई, है ना, तो ये अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग वही क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिसमें जो एक्स का पावर 1 होगा, जो भी वेरिएबल्स हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसमें पावर एक्स वाई जेड का 1 ही होगा। ठीक है, इसीलिए इस पावर जो वेरिएबल है 1 है, उसके कारण उसको लीनियर बोला गया, और ये सब साइन के कारण उसको बोला गया लीनियर इनइक्वलिटीज़। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको बस आपको सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है कि इसको क्या रीड करेंगे। एक लाइन इसको इंग्लिश में आप लिख दोगे कि इसको रीड क्या करेंगे। ठीक है ना, ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको रीड कैसे करते हैं वो समझना ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको आप लिखोगे x इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये सारे सबको रीड करके आप एक लिखने का प्रैक्टिस करो, ताकि लीनियर इनइक्वलिटीज़
समझ में आए, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वालिटी इसलिए क्योंकि वेरिएबल जो x है उसका पावर 1 है, x और y जो भी वेरिएबल्स है उसके पावर्स 1 है, ठीक है। तो आज का बेसिक्स हम लोग समझे लीनियर इक्वलिटीज़ के बारे में, उसके बाद एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।